गूगल एड्स में एक्सटेंशंस क्या होती है? एक्सटेंशंस का क्या रोल है गूगल एड्स में? आखिरकार एक्सटेंशन की मदद से हम अपनी एड परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, अपने सीटीआर को कैसे बढ़ा सकते हैं? डिफरेंट टाइप्स की एड एक्सटेंशन आखिरकार कौन कौन सी होती है? ऐसे बहुत सारे अगर आपके क्वेश्चन एक्सटेंशंस को रिलेटेड है गूगल एड्स में, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि गूगल एड्स में एक्सटेंशंस क्या होती है और उनका यूज प्लस प्रैक्टिकल आपको ये चीज कैसे की जाती है, यूज कैसे की जाती है एक्सटेंशन। ठीक है, तो डायरेक्टली हम वीडियो को प्रोसीड करेंगे, बट ये कहूंगा ऐसे कई सारे टॉपिक है जो कि मैंने वीडियो के एंड में डिस्कस किए हुए, जो कि मैं भूल गया था, बट एंड तक वो क्लियर हो जाए। अगर आप ये वीडियो को क्लियर देख लेते हो तो आपको इसके बाद कोई और दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ये कहूंगा इस वीडियो को देखने से पहले आप प्रॉपर डायरी और पेन लेके बैठिए और प्रॉपर हर एक पॉइंट को नोट कीजिए। तो डायरेक्टली प्रोसीड करते हैं हम वीडियो पे। एक्सटेंशन इन गूगल एड। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे एक्सटेंशंस होते क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं, मे बी आप सही इससे कोरिलेट करोगे। देखो, एक एड कॉपी में क्या होता है? हेडलाइन होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, यूआरएल होता है, ये तो आप समझते हो। लेकिन क्या आप ये देख रहे हो, इसके नीचे आपको कुछ एक्स्ट्रा लिंक कई बार आपको दिख जाते हैं। एड कॉपी के नीचे आपको जैसे दिख रहा है चेक अवेलेबिलिटी, व्यू रोम रेट, आपको ऐसे एक्स्ट्रा लिंक्स दिख जाती है। ठीक है, कई बार आप देखोगे डिस्क्रिप्शन की लेंथ तो होती है 90 कैरेक्टर्स, ठीक है, बट आपको उसके नीचे और ज्यादा आपको बड़ा सा दिखने को मिल जाता है। क्या? और ज्यादा बड़ा डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाता है। कई बार आप देखते हो लोकेशन या फिर लीड फॉर्म का सबमिट होना, जैसे कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है गेट कोट 100% फ्री एस्टिमेट। क्या ये आपकी एड कॉपी में है? नहीं, एड कॉपी में। एक काम करता हूँ, फोटो से आप नहीं समझ पाओगे, मैं आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ, मैंने यहाँ पे सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मैं कोई ऐड दिखाना चाहता हूँ आपको। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैंने जैसे यहाँ सर्च किया, ठीक है, क्या आप देख रहे हो? हेडलाइन होगी ये, और ये हो गया क्या? डिस्क्रिप्शन हो गया। चलो ये तो आप समझते हो, लेकिन क्या आप ये देख रहे हो इसके नीचे अलग अलग लिंक्स बनी हुई है? एक लिंक, दो लिंक, तीन लिंक, ये तीन लिंक्स बनी हुई है। ये क्या है? ये है साइट लिंक एक्सटेंशन, एक तरह की एड कॉपी के अलावा जो भी आपको अलग से दिख रहा है वो है एक्सटेंशन। ठीक है, ये देखो 90 कैरेक्टर्स की लिमिट है, ठीक है, 90 कैरेक्टर्स की लिमिट है, बट आप देख रहे हो कि 90 से तो ज्यादा ही है ना। यहाँ पे इसे बोलते हैं कॉल आउट एक्सटेंशंस। ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी वही चीज है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, क्या है ये? एक्सटेंशंस है। इसे बोलते हैं साइट, मतलब डिफरेंट टाइप्स की एक्सटेंशंस होती है जो आपकी एड कॉपी के अलावा देख पाते हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटेंशंस, ऐसे बहुत सारे टाइप्स की एक्सटेंशंस होती है जो आप एड कॉपी के अलावा जो भी चीज तुम देख रहे हो ना, एड कॉपी के अलावा जो भी चीज मैं हिंदी में लिख के बता देता हूँ, जो भी चीज तुम एड कॉपी में जो भी तुम देख रहे हो, ठीक है, वो आपकी होगी एक्सटेंशंस। ठीक है, एड कॉपी के अलावा जैसे कि आपको क्या दिख सकता है? मुझे जैसे लिंक्स दिख रही थी, उसे बोलते हैं साइट लिंक एक्सटेंशन। आपको दिखता है, आपने कई बार देखा होगा कि आप ना गूगल पे जाके फॉर्म भर रहे हो, उसे बोलते हैं लीड फॉर्म एक्सटेंशन, लीड फॉर्म एक्सटेंशन। आपको दिख सकता है लोकेशन का एक्सटेंशन, लोकेशन एक्सटेंशन। आपको क्या दिखता है? आपको दिख सकता है कॉल आउट एक्सटेंशन। कॉल आउट क्या होता है? मतलब डिफरेंट टाइप्स के एक्सटेंशन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये सब हम डिस्कस करेंगे, ऐसे कितने टाइप्स के एक्सटेंशन होते हैं, और मैं थोड़े आपको और एग्जांपल से समझाता हूँ कहने का क्या मतलब है। कहने का क्या मतलब है, ये देखो, जैसे कि आप ये देख रहे हो एड कॉपी क्या है? नेविगेटर मल्टीमीडिया, ये क्या आपकी एड कॉपी होगी। ठीक है, नीचे आप देख रहे हो लोकेशन, ये आ गया, यहाँ पे लोकेशन देख पा रहे हो आप? लोकेशन, ये आ गया लोकेशन एक्सटेंशन। ठीक है, ये आ गया लोकेशन एक्सटेंशन। और नीचे देखो 1 2 3 4 बिजनेस क्लास होस्टिंग, एसईओ सर्विसेज, ऐप डेवलपमेंट, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन, ये क्या है? साइट लिंक एक्सटेंशन, एक्सटेंशन है। मतलब ये क्या, मतलब क्या क्या कौन कौन से डिफरेंट टाइप के एक्सटेंशन होते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मतलब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ एक्सटेंशंस क्या होती है। ठीक है, एक्सटेंशंस, मैं गूगल ऐड की डेफिनेशन अगर कोई हो तो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक सर्च इंजन जनरल का एक ब्लॉग है, मैं उसी को पढ़ के बता देता हूँ। गूगल ऐड एक्सटेंशन, व्हाट आर गूगल ऐड एक्सटेंशन? यू मे ऑलरेडी हैव गेस्ड द आंसर टू दिस वन। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है? गूगल ऐड एक्सटेंड, गूगल एड्स एक्सटेंशन एक्सटेंड योर एड claiming more real estate on search engine result pages and helping searchers। कहने का क्या मतलब है? अब ये बताओ, एक बंदे की दिख रही है एड कॉपी, एक बंदे की दिख रही है ओनली एड कॉपी, एक बंदे ने सिर्फ ओनली एड कॉपी बनाई है जिसमें कि उसने क्या मेंशन किया है? हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन एंड यूआरएल, डिस्क्रिप्शन एंड यूआरएल, एक बंदे ने ये मेंशन किया।
वही दूसरे बंदे के रिजल्ट में क्या दिख रहा है, हेडलाइन दिख रही है, डिस्क्रिप्शन दिख रहा है और यूआरएल तो दिख ही रहा है, साथ के साथ क्या दिख रहा है, साथ के साथ कुछ और वो लिंक्स दिख रही है, कुछ और लिंक्स दिख रही है, आपको कॉल नाम की चीज दिख रही है, वहां से बंदा क्लिक करे कॉल खुले, डायलर खुल रहा है डायरेक्टली। ये सब क्या आपकी एड कॉपीज को बढ़ा रहा है, मतलब कि लेंथ को कवर कर रहा है। अब ये बताओ इतना सारा एरिया कवर कर रहा है, एक बंदा कितना कवर कर रहा है, एक बंदा सिर्फ इतना कवर कर रहा है, ये देखो एक बंदा कवर कर रहा है सिर्फ इतना, ठीक है। वही दूसरा बंदा, मान लो ये दोनों सेम ही कीवर्ड पे ऐड चलती, दूसरा बंदा कवर कर रहा है इतना स्पेस, तो जाहिर सी बात है किस पे ज्यादा क्लिक होने के चांसेस है, सीटीआर किस पे ज्यादा होगा, ये वाली एड कॉपी पे, ये वाली एड पे। ये एक ही एड का पार्ट है, ये एक ही एड का पार्ट है, याद रखना, ये जो है एक्सटेंशन एक ही एड का पार्ट होता है, ठीक है, ये होती है आपकी एक्सटेंशन। अब आते हैं हमारे पास कितने डिफरेंट टाइप्स की एक्सटेंशंस होती है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया अब तक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटेंशन के लिए हम इसी ब्लॉक को हम आराम से देखते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के एक्सटेंशन, इससे फायदा क्या होता है, लीड की क्वालिटी। आप यहां से जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे लीड फॉर्म एक्सटेंशन होता है, यहाँ पे क्या होता है, लीड फॉर्म एक्सटेंशन होता है। यहाँ पे क्लिक करेगा बंदा, एक उसके सामने फॉर्म खुल जाएगा, जो कि होता है फॉर्म खुलेगा, जो कि होता है गूगल का ही एक फॉर्म होता है, गूगल एड्स का फॉर्म होता है। वो जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा, वहां से आपको लीड मिलेगी, जाहिर सी बात है, लीड फॉर्म सबमिट, बाहर से ही उसे एक्सटेंशन मिल जाती है, ठीक है। ये सब जो कि आपकी एड कॉपी के बाद है, ऐसी चीज यूआरएल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन के अलावा जो भी आपको दिख रहा है, ठीक है, वो आपकी क्या होगी एड, वो आपकी होगी एक्सटेंशन। जैसे कि यहाँ पे लोकेशन एक्सटेंशन, यहाँ पे क्या होगी आपकी, इसे बोलते हैं साइट लिंक एक्सटेंशन। और जब 90 कैरेक्टर्स के बाद आए, 90 कैरेक्टर तक डिस्क्रिप्शन होता है, उसके बाद आए तो ये जैसे डिजिटल ग्रोथ पार्टनर, ऑनलाइन मार्केटिंग, ये क्या आपकी, ये क्या है, कॉल आउट एक्सटेंशन, ठीक है। आपको मैं एक और चीज दिखा देता हूँ, कॉल एक्सटेंशन दिखाता हूँ, कॉल एक्सटेंशन से आप और समझोगे। कॉल एक्सटेंशन गूगल एड, ठीक है। आप ये वाली देखो, आपने कई बार ऐसा देखा होगा, एड कॉपी के नीचे, एड कॉपी के नीचे आपके सामने ऐसा कुछ दिख जाता होगा, ये नंबर दिख जाता होगा, ये ऊपर एड कॉपी है, टाइटल, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, अबाउट अस, व्यू टेस्टिमोनियल, ब्लॉग सेंटर, ये क्या है, साइट लिंक एक्सटेंशन होगी, मैंने आपको बताया, मतलब एक्सटेंशन ही है जिसमें कि आपको लिंक्स लग रही है। और ये क्या है, कॉल एक्सटेंशन, इससे क्या होता है, डायलर खुलता है इसके बाद, ये भी एक एक्सटेंशन का पार्ट है, ठीक है, एक्सटेंशन का पार्ट है। इसके अलावा और क्या होती है, लीड फॉर्म एक्सटेंशन भी आपको मैं दिखाता हूँ, एक बोलते हैं लीड फॉर्म, लीड फॉर्म एक्सटेंशन गूगल एड्स, ठीक है। आपने देखा होगा, आपने जैसे कि मैं इस पे जाता हूँ, मैं कोई उस पे गया, जैसे यहाँ पे मुझे देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है ये वाला एक्सटेंशन, ये देखो ऊपर एड कॉपी है, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, और ये यहाँ पे लिंक्स लगी है, और नीचे गेट ऑफर जो आप ये देख पा रहे हो, वो क्या है, गेट ऑफर पे जैसे क्लिक होगा फॉर्म खुलेगा, इस टाइप का ये फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है, इस टाइप का फॉर्म खुल जाएगा ये तो, ठीक है। तो मतलब इस तरह का होता है, ये देखो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लीड फॉर्म, ये देखो इस तरह का आपको पूरा बता रहा है, ये देखो इस तरह से इसने पूरा बता ही दिया हमें कि किस तरह से होगा, ठीक है। ये देखो क्लिक करेगा बंदा, फॉर्म खुलेगा, एंड देन ध्यान से देखो, ठीक है, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये क्लिक करा इंटरेस्ट रेट्स पे, एंड देन फॉर्म खुला, सबमिट किया, अब देखो लीड फॉर्म सबमिट। इस तरह के हमारे एक्सटेंशन होते हैं। एक्सटेंशंस के फायदे क्या है, इस ब्लॉग में अच्छी तरह से फायदे बता रखा है। Better ad ranking, Google uses a variety of factors to determine your ad position, including expected CTR। एक चीज बताओ, एक्सपेक्टेड सीटीआर क्या इससे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, सीटीआर इससे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, भाई बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा, मुझे एक चीज बताओ, ठीक है। मैं आपको कोई और एग्जांपल लगाता हूँ, यहाँ पे 3-4 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव ऐसा लिखता हूँ, इसको मैं जाता हूँ, मेरे सामने ऐड दिख रही है, ठीक है। अब ये बताओ, ये एक नॉर्मल ऐड है, और ये क्या है, जिसमें कि एक्सटेंशन वाली ऐड है, एक एक्सटेंशन, ये वाली एक्सटेंशन ऐड है, ठीक है। आपको क्या लगता है, इस पे किस पे ज्यादा क्लिक मिल रहे होंगे, इस पे क्लिक मिल रहा होगा या इस पे क्लिक मिल रहा होगा, भाई जाहिर सी बात है इस पे क्लिक मिल रहे होंगे ज्यादा। अब भाई बंदे को ऑप्शन है फ्लैट फॉर सेल, भाई वो उसने सर्च तो किया ये, और नीचे अगर उसे और ज्यादा मिल जाए कि लोन्स कैसे आप ले सकते हो, फ्लैट्स फॉर सेल देख लो, और प्रॉपर्टीज देख लो, कॉन्टैक्ट्स डायरेक्टली मिल जाए, लीड फॉर्म एक्सटेंशन मिल जाए, तो क्या चांसेस किस पे, इस पे ज्यादा चांसेस है। तो भाई ये होता है आपके साइट लिंक एक्सटेंशन, इससे आपका सीटीआर बहुत हद तक इंक्रीज होगा, बहुत हद तक सीटीआर इंक्रीज होगा, ये बात
कान खोल के सुन लेना, CTR बढ़ेगा, CTR विल इंक्रीज, ठीक है, CTR विल इंक्रीज। अगर CTR बढ़िया होगा तो एक्सपेक्टेड CTR गूगल पहले ही कैलकुलेट कर लेता है जब आप एड वगैरह बना के करते हो। तो अगर एक्सपेक्टेड CTR बड़ा हो गया, एक्सपेक्टेड CTR, तो जाहिर सी बात है आपका क्वालिटी स्कोर बढ़िया हो गया। क्या क्वालिटी स्कोर आपका बढ़िया हो गया, क्वालिटी स्कोर बढ़िया तो एड रैंक बढ़िया, एड रैंक बढ़िया तो आपकी एड पहले पोजीशन पे भी आ सकती है, ठीक है, एड पोजीशन। CTR तो जाहिर सी बात है डेफिनेटली आप CTR तो बढ़ना ही बढ़ना है। अगर एक आपको ऐसी एड कॉपी दिख रही है, आपको ऐसी एड कॉपी दिख, CTR तो बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। तो गूगल को लगता है जैसे आप ये ऐड करते हो, गूगल एक्सपेक्टेड CTR को लगता है गूगल बढ़ेगा, गूगल ज्यादा करके दिखाता है। उसके बाद क्वालिटी स्कोर बढ़ेगा, अगर एक्सपेक्टेड CTR बढ़ेगा तो एड रैंक बढ़ेगी, ठीक है। ये होता है आपका साइट लिंक, ये होता है एक्सटेंशन, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कितने टाइप्स के एक्सटेंशन होते हैं। मैं बार बार बोल तो रहा हूँ कॉल एक्सटेंशन, कॉल आउट, ये वो इतना बोल तो रहा हूँ, बट ये होते कितने टाइप के वो सब मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। देखो एड अकाउंट टू एड अकाउंट ये चीज डिपेंड करेगी। पहले मैं आपको एक एड अकाउंट पे जाके दिखा देता हूँ, ठीक है, एड अकाउंट पे जाके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको ये चीज क्लियरली अंडरस्टूड हो। मेरे एड अकाउंट अभी लोड हो रहा है। तो अब मैं एक नया कैंपेन बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। कैंपेन बनाता हूँ मैं, जैसे क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस करता हूँ, ठीक है। इसके आगे सर्च पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। नॉर्मल मैं अभी एक सर्च कैंपेन बना के आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये चीज आपको सर्च कैंपेन में ही दिखेगी, ठीक है। कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा इसके बाद कैंपेन का नाम वगैरह मैं दे देता हूँ। जैसे मैं कैंपेन का नाम यहाँ पे जैसे जो भी है इसको कंटिन्यू में क्लिक करता हूँ क्योंकि मेरा मकसद आपको आगे दिखाना, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ स्टार्ट न्यू, ठीक है। यहाँ पे मैं सारे ऑप्शन भर देता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं इसको भी भरना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको एक्सटेंशंस का ऑप्शन में दिखाना चाहता हूँ। एक्सटेंशन देखो आजकल एक्सटेंशंस का ऑप्शन कहाँ दिखता है, एड्स लेवल पे दिखता है। एड्स लेवल पर आप भी देख सकते हो, पहले एक्सटेंशंस के लिए अलग से वो दिखता था, ठीक है। अब आजकल एड्स के लेवल पे ही आपको एड्स जैसे ही आप फिल करते हो नीचे आपको एक्सटेंशंस का ऑप्शन दिख जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये चीज, ये आ गया आपका एड्स लेवल, ठीक है। एड्स लेवल जैसे ही अब ये लोड कंप्लीट हो जाता है आपको मैं नीचे एक्सटेंशन दिखाता हूँ आपके सामने कितने डिफरेंट टाइप्स के एक्सटेंशन होती है, ठीक है। कुछ मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। साइट के एक्सटेंशन होता है, लीड फॉर्म आपने देख ही लिया, लोकेशन होता है जहां से खुल के आपका लोकेशन दिख जाएगी, मतलब गूगल मैप्स दिख जाएगी। कॉल आउट होता है, डिस्क्रिप्शन के अलावा डिस्क्रिप्शन की लेंथ होती है 90 कैरेक्टर, कितनी लेंथ होती है 90 कैरेक्टर्स, ठीक है। 90 कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन की लेंथ होती है। इसके अलावा जो आपको इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन दिखता है वो होता है कॉल आउट की मदद से, ठीक है। डिफरेंट कॉल आउट एक्सटेंशंस आप लगा सकते हो। इसके अलावा इमेज एक्सटेंशन होती है, कई सारी एक्सटेंशन होती है और कई एक्सटेंशन कई ऐड अकाउंट पे, नए ऐड अकाउंट पे कई एक्सटेंशन होती भी नहीं है, जैसे इमेज एक्सटेंशन, ठीक है। कॉल एक्सटेंशन के बारे में डिस्कस करते हैं। एक होता है कॉल, एक होता है कॉल आउट। कॉल आउट क्या होता है आपने समझ लिया। कॉल क्या होता है जहां से खुल के आपका सीधा डायलर ओपन हो, कॉल दिखे, कॉल नंबर दिखे और डायलर ओपन होते बस, ठीक है। प्लस पे मैं क्लिक करूंगा, प्लस में क्लिक करते ही आपके सामने कॉल नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। आप उस बंदे का, जिस भी बंदे का होगा आप उनका कॉल नंबर डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ प्लस पे क्लिक करता हूँ, प्लस पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी अपना नंबर है वो यहाँ से सेलेक्ट कर दो, नहीं तो आप यहाँ से न्यू नंबर क्रिएट कर लो अपना, ठीक है। मेरे सामने ये जैसे लोड कंप्लीट हो चुका है, मेरे सामने नंबर दे दिया ऑलरेडी एडेड है, ठीक है। आपको और कोई अपना नंबर ऐड करना हो आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं इस नंबर को चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये कोई नंबर है, मैं इस नंबर को चेंज करके अपना नंबर डाल देता हूँ, मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है। यहाँ पे अपना क्या करूंगा, जिस भी बंदे का नंबर होगा मैं नंबर चेंज करूंगा। ये देखो यहाँ पे साइड बार में ऐड दिख रहा है, आप ये देख रहे हो, ये क्या दिख रहा है, ये आपकी दिख रही है एक्सटेंशन। इस तरह से दिखती है आपकी एक्सटेंशन, ठीक है। इस तरह से आपके दिखते हैं एक्सटेंशन। यहाँ पे आप नंबर अपना चेंज कर दो, ठीक है। जाहिर सी बात है, और जैसे ही इस पे क्लिक होगा आपका मोबाइल का डायलर ओपन होता है, ठीक है। यहाँ पे कॉल रिपोर्टिंग का भी ऑप्शन है, कॉल रिपोर्टिंग या फिर ये कब कब आपको दिखी ऐड। देखो कॉल में क्या होता है, कॉल में आपका होता है एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, कॉल जब जब भाई बंदे का क्या खुलेगा, डायलर खुलेगा। कॉल एक्सटेंशन में क्या होगा, कॉल एक्सटेंशन में बंदे का क्या खुलेगा, डायलर खुलेगा। अब भाई उसके लिए बंदा चाहिए भी तो चाहिए, दिन भर चाहिए उसके लिए बंदा एक्टिवेट, दिन भर उसे एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। कोई ना कोई कॉल पिक करे। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, हम क्या, जब इस कॉल एक्सटेंशन हमें कब कब दिखे, कॉल एक्सटेंशन यूजर कब कब दिखे, हम उसके क्या क्या करते हैं, टाइमिंग सेट करते हैं। जैसे कि सुबह 8 बजे से लेके, सुबह 8 बजे से लेके शाम की 8 बजे तक ऐड दिखे, 8 PM तक ऐड दिखे। ऐसा क्यों,
क्योंकि भाई उसके बाद जॉब टाइमिंग ही नहीं है जो बंदा रिसीव कर रहा है, जॉब टाइमिंग है इतनी जो बंदा कॉल रिसीव कर रहा है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको सुबह 8 से लेकर शाम 8 बजे तक क्या करेंगे, शेड्यूल कर देंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आती है, ठीक है। एक कॉल रिपोर्टिंग का भी होता है, कॉल रिपोर्टिंग में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, मैं इसे मेजरली ऑफ करता हूँ, ठीक है। नुकसान भी है फायदा भी है, दोनों मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। इस तरह आप करके सेव करके, अगर अगर आपको कोई नया नंबर ऐड करना है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो न्यू न्यू कॉल, तो यहाँ पे न्यू कॉल पे जाके आप अपना नया नंबर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये आगा आपका कॉल एक्सटेंशन, यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कॉल एक्सटेंशन, थोड़ा नीचे करते हैं, ये आपके सारी हेडलाइन डिस्क्रिप्शन मेंशन करने का है। उसके बाद आता है ये साइट लिंक एक्सटेंशन। साइट लिंक पे आप जैसे क्लिक करते हो, साइट लिंक पे होता है जो अलग से आपको ज्यादा लिंक्स दिख रही है ना, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है डाउनलोड ब्रोशर, प्रोजेक्ट ओवरव्यू, ये सब कॉन्टेक्ट अस, ये आपको जो लिंक्स दिख रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दीज लिंक्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ये मेन लिंक, आपको जो भी लिंक दिख रहा है क्या होता है, साइट लिंक एक्सटेंशन होती है। इसमें क्या करना होता है, मैं कोई पुरानी आपको दिखा देता हूँ, जैसे इसमें ये है, इसमें क्या, इसमें आपको वही इसका टाइटल देना पड़ता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, देख रहे हो राइट साइड में 1 ईयर ये दिया, थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दिया, इसके कैरेक्टर्स की लेंथ इसको आपको ध्यान में रखना, कैरेक्टर की लेंथ क्या है, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन कैरेक्टर लेंथ 25, और इसके जो डिस्क्रिप्शन आपको 2 मेंशन करने होते हैं, उसकी कैरेक्टर लिमिट है 35 एंड 35 कैरेक्टर्स, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर दो, आप यहाँ मेंशन करो अपना क्या फाइनल यूआरएल, ठीक है, एंड देन सेव करो। कैंसिल मैं करता हूं, इस तरह से आपको मेंशन करना होता है। साइट लिंक एक्सटेंशन में क्या आपको इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देनी है, साइट लिंक एक्सटेंशन में भी आपको हेडलाइन मेंशन करनी होती है। क्या मेंशन करनी होती है, आपको हेडलाइन मेंशन करनी होती है, जिसकी कैरेक्टर लिमिट कितनी है 25, उसकी कैरेक्टर लिमिट है हेडलाइन की। और जो उसका 2 डिस्क्रिप्शन मेंशन करने होते हैं, डिस्क्रिप्शन जो 2 मेंशन करने होते हैं, उसकी कैरेक्टर लिमिट क्या होती है, उसकी कैरेक्टर लिमिट होती है कितनी 35 कैरेक्टर्स की, जो आप अभी देख रहे थे। मैं दोबारा ये चीज दिखाऊंगा, ठीक है। और मेंशन करो बाद में यूआरएल, जो भी आपका यूआरएल होगा उस पे। ये देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दोबारा से पेंसिल पे क्लिक करता हूँ, कि मैं पुरानी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो साइट लिंक टेक्स्ट मतलब हेडलाइन होगी एक तरह से, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन मेंशन करो, क्योंकि डिस्क्रिप्शन क्यों मेंशन करते हैं आपको ना, ये देखो जैसे ये एक्सटेंशन है, ठीक है, क्या है ये आपकी एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन के साथ आप देख रहे हो ना, ये साइट लिंक एक्सटेंशन है, ये तो आप समझिए साइट लिंक एक्सटेंशन है। हेडलाइन है, डिस्क्रिप्शन है, तो मतलब हेडलाइन 25 कैरेक्टर्स की होगी, और डिस्क्रिप्शन की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 35 कैरेक्टर्स की। इसीलिए हम डिस्क्रिप्शन मेंशन करते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में गूगल एड्स दिखा सकता है इसे, ठीक है। और फाइनल यूआरएल मेंशन करते हैं एंड देन सेव कर दो। इसके बाद और भी ये सारे ऑप्शंस है, साइट लिंक ट्रैकिंग टेम्पलेट, ट्रैकिंग के पर्पस के लिए, ठीक है। ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, इन सब डिस्कशन को लेकर, ठीक है। लेकिन अभी मेजर आप ये समझो, साइट लिंक टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन और यूआरएल को मेंशन किया, आपका काम फिनिश। कैंसिल मैं करता हूँ, यह हो गया आपका साइट लिंक एक्सटेंशन, ठीक है। अब आपका आता है क्या, साइट लिंक हो गया, कॉल हो गया, अब आता है आपका इमेज एक्सटेंशन एंड कॉल आउट एक्सटेंशन। कॉल आउट को पहले हम डिस्कस करते हैं। कॉल आउट पे क्लिक करो, कॉल आउट पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे बताया था कॉल आउट होता क्या है। कॉल आउट होता है डिस्क्रिप्शन के अलावा, क्या डिस्क्रिप्शन के अलावा, ये देखो कॉल आउट एक्सटेंशन मैंने यहाँ पे लिखा, कॉल आउट एक्सटेंशन डिस्क्रिप्शन की लेंथ होती है 90 कैरेक्टर, जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। डिस्क्रिप्शन की लेंथ होती है 90 कैरेक्टर, बट अपार्ट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन आप मेंशन कर सकते हो अपने डिफरेंट डिफरेंट कॉल आउट एक्सटेंशन, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कॉल आउट एक्सटेंशन आप मेंशन कर सकते हो, वो चीज है, ताकि आपका डिस्क्रिप्शन और ज्यादा लेंथी दिखे, डिस्क्रिप्शन और ज्यादा लेंथी दिखे। वैसे तो 90 कैरेक्टर है, 90 कैरेक्टर में तो क्या होगा, आप इससे क्या करो, कॉल आउट एक्सटेंशन का यूज करो, क्या करो, यूज करो, ठीक है। ध्यान से ये चीज करो। जैसे यहाँ पे फ्री इंस्टॉलेशन, यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, इसकी भी कैरेक्टर लिमिट होती है, 25 कैरेक्टर की लिमिट होती है, 25 कैरेक्टर्स की। यहाँ मैंने 17 कैरेक्टर यूज कर लिए, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, जब भी आप एक्सटेंशन को यूज करते हो गूगल ऐड बहुत, या फिर गूगल ऐड कोई कभी आप यूज करोगे, आप देखोगे गूगल ऐड बहुत हैंग करेगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम है जो गूगल ऐड की, जो सब लोग ही फेस करते हैं। यहाँ पे क्या करें, फ्री शिपिंग है, ये सारे आप कर सकते हो। अगर आपको नया ऐड करना हो, आप नया ऐड कर सकते हैं, न्यू कॉल आउट पे जाके, न्यू कॉल आउट पे जाके मैं यहाँ पे जैसे कर देता हूँ, जो भी आपका होगा, जैसे मेरा है, जैसे कॉल नाउ, ठीक है। ये मेरा क्या है, सीधा बुक नाउ, ऑर्डर नाउ, ऑर्डर नाउ, ऑर्डर नाउ,
ठीक है, इस तरह से ये दिखाता रहेगा। अब मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, ये देखो जैसे मैं सेव करता हूँ ये भी मेरे हो जाते हैं सेव। ठीक है, ये देखो कॉल नाउ, बुक नाउ, ऑर्डर नाउ, ये मेरे 3 एक्सटेंशन सेव हो गए। ऐसे मैं जितने भी करता रहूंगा उतने एक्सटेंशन सेव होते रहेंगे। ठीक है, ये देखो, ये देखो। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप यहाँ जो भी आप इस कैंपेन में यूज करना चाहते हो उसको टिक करो, नहीं तो आप मत टिक करो। जैसे मैं कैंपेन में ना सिर्फ कॉल नाउ यूज करना चाहता हूँ, ये नहीं यूज करना चाहते तो इसको अनटिक रखो, बाकी सब आपको टिक रखो, सिंपल सी बात है। ये आपका कॉल आउट, जो भी कॉल आउट क्या होता है, जो भी डिस्क्रिप्शन के अलावा आपको दिखे। ठीक है, आप कितने भी कॉल आउट एक्सटेंशन को यूज कर सकते हो। अब इसके बाद डिपेंड करता है गूगल कितना दिखाएगा। मैंने आपको ये तो बताया ना, आपने डाल तो दिया, गूगल को बता दिया आपने, हर तरह की एक्सटेंशन आपने डाल दी, आपने डाल दी क्या, जितने भी एक्सटेंशन वो डाल दी, बट गूगल सब कुछ नहीं दिखाएगा, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलो ये मेरा हो गया, मैं इसे डाउन सेव करके आगे प्रोसीड करता हूँ। और भी आप कर सकते हो। ठीक है, कॉल आउट हो गया, साइट लिंक हो गया, कॉल एक्सटेंशन हो गया। अब मैं करता हूं इमेज एक्सटेंशन। आपने कई बार देखा होगा इमेज भी आपको दिखती है, इमेज पे मैं क्लिक करता हूं, बट ये ऑप्शन सबके साथ इनेबल नहीं होगा। ठीक है, इमेज का ऑप्शन सबके साथ इनेबल्ड नहीं होगा, मैं वही बता रहा हूं। ठीक है, देखो इमेज एक्सटेंशन कैसे दिखता है, पहले मैं वो डिस्कस करता हूँ। गूगल पे जाके सर्च करता हूँ इमेज एक्सटेंशन इन गूगल एड, इमेज एक्सटेंशन इन गूगल एड, सिंपल ये सर्च करता हूँ। जैसे मैंने सर्च किया आपको ये दिख रहा होगा, जैसे जैसे मुझे ऐड दिखी, ऐड के साथ एकदम राइट साइड बार में मुझे इमेज भी दिखी। देख रहे हो आप, ऐड तो दिखी रही, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन वगैरह, उसके बाद में राइट साइड में ये इमेज भी दिखी। ये होती है इमेज एक्सटेंशन। सिंपल सी बात, आप यहाँ पे इमेज डाल दो। ठीक है, न्यू इमेज पे क्लिक करो एंड देन जो भी आप इमेज है वो डाल दो। बट ये ऑप्शन मैं कहूंगा सबके साथ अवेलेबल नहीं है। ये ऑप्शन देखो, ऐड इमेजेस पे जाके इमेज को डाल दो, ये ऑप्शन सबके साथ इनेबल्ड नहीं है। क्यों? इस पे थोड़ा बजट स्पेंड होना चाहिए, तभी आपको ये ऑप्शन देख पाओगे। अगर आपने थोड़ा बजट स्पेंड कर रखा है तो आपको ये ऑप्शन इनेबल्ड दिख जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका इमेज एक्सटेंशन। और एक्सटेंशन को देखना चाहो, मोर एसेट टाइप्स पे आप क्लिक करो, आप देख सकते हो प्रमोशन एक्सटेंशन, प्राइस एक्सटेंशन, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट, लीड फॉर्म। लीड फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है। ठीक है, लीड फॉर्म एक्सटेंशन हो गया। ऐड एप्स, एप्स को आप कर सकते हो। ठीक है, लीड फॉर्म पे मैं क्लिक करता हूँ, लीड फॉर्म पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे सामने एक लीड फॉर्म को बनाने का आ जाएगा ऑप्शन। यहाँ पे देखो, आप अपने आप ही समझोगे, बट मैं आपको दिखा देता हूँ ये चीज कैसे की जाती है। पहले बात तो, जब भी आप कोई भी लीड को लीड फॉर्म भरवाओगे, चाहे फेसबुक पे भरवाओ, कहीं भी भरवाओ, पहले आपको उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा उस प्लेटफॉर्म की, जिसमें यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आएगा देखो हेडलाइन, बिजनेस एंड डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे कहाँ कहाँ ये चीज दिखेगा, वो चीज दिखा रहा है। हेडलाइन में लिमिट क्या है, इतनी। बिजनेस नेम कितने कैरेक्टर में होना चाहिए, 25 कैरेक्टर में। डिस्क्रिप्शन होना चाहिए 200 कैरेक्टर में। इसके बाद आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन लेनी है यूजर की, नेम, सिटी और फोन नंबर, ये आपको जैसे यूजर का लेना है तो आपको राइट साइड बार में दिख जाएगा कि आप यूजर की इस तरह से यूजर को फॉर्म दिखेगा। मतलब एक नॉर्मल सा फॉर्म बनेगा जो कि आपको पता चल जाएगा। आपको प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक देना है। इसके बाद बैकग्राउंड में इमेज कोई लगाना चाहो वो लगाना चाहते हो। थैंक यू सबमिट, जब वो पेज सबमिट होगा, जब फॉर्म सबमिट होगा तो उसके बाद क्या टेक्स्ट लिखा है, थैंक यू वी विल कांटेक्ट यू सून, ये है। विजिट साइट का है या फिर यहाँ पे कुछ हो रहा है, ये चीज है। ये आप समझ सकते हो, इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है। मतलब ये होता है मेजरली लीड फॉर्म का। ठीक है, आप जैसे ये आ रहा है ना, थैंक यू वी विल कांटेक्ट यू सून, विजिट साइट, ये आपको जो दिख रहा है तो ये वही चीज है कि जब भी कोई सबमिट करे उसके बाद थैंक यू वी विल कांटेक्ट यू सून क्या लिखा है, अगर आप कोई और चीज लिखना चाहो कर सकते हो। जहां विजिट साइट आया था वहां पे आप डायरेक्टली कॉल कुछ भी और भी लगा सकते हो, डाउनलोड, लर्न मोड, ये सब भी लगा सकते हो। ठीक है, कॉल टू एक्शन यूआरएल मेंशन करो, आपका काम हो गया। इसके बाद सेलेक्ट कॉल टू एक्शन फॉर योर ऐड, लर्न मोर, मतलब कि कहने का मतलब ये वैसे ऐड कॉपी के बस इससे ही चलो समझ लेते हैं। आपको यहाँ दिख रहा है लर्न मोर, मतलब हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और उसके नीचे आएगा लीड फॉर्म एक्सटेंशन के लिए इस तरह का आपको एक कुछ बॉक्स सा दिखता है कि क्लिक होगा तो फॉर्म खुलेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर लर्न मोर जैसे यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखे, वही चीज वो पूछ रहा है। यहाँ पे हम क्या लिखे, यहाँ पे हम लर्न मोर लिखे, बुक नाउ लिखे, ऑर्डर नाउ लिखे, गेट इन्फो लिखे, क्या लिखे वो चीज है। उसके नीचे कॉल टू एक्शन डिस्क्रिप्शन मेंशन करो, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है एक्सटेंशन टेक्स्ट, वही चीज है यहाँ पे एक्सटेंशन टेक्स्ट, उसके नीचे क्या दिखा। ठीक है, ये चीज है। एंड देन
लीड डिलीवरी ऑप्शन, ये देखो इन सब ऑप्शन को आप यूज कर सकते हो, बट मेजरली इस ऑप्शन को ज्यादातर लोग यूज नहीं करते। सिंपल, अब आपको सेव करना है, मतलब कि आपको जो जो ऑप्शन पूछ रहा है ना वो ऑप्शन को भर दो। हेडलाइन को भरो, बिजनेस नेम भरो, डिस्क्रिप्शन भरो, जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है, क्वेश्चन पूछो जो भी आपको यूजर से पूछने हैं, ठीक है। आपके उधर प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक दो, बैकग्राउंड इमेज का लिंक दो, थैंक यू फॉर्म सबमिशन पे क्या है वो चीज देना, आप सेव कर, बस सिंपल सा रिफॉर्म एक्सटेंशन है। इसके बाद आता है आपका प्राइसिंग। आपने कई बार ये प्राइसिंग वाला भी देखा होगा, ठीक है। प्राइसिंग वाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट वाला दिखा देता हूँ, ठीक है। प्राइसिंग आप यहाँ पे सर्च करो, बट इसका भी ऑप्शन ज्यादातर हम यूज नहीं करते, ठीक है। ज्यादातर जो यूज होता है ना वो यही है, क्या, साइट लिंक, लीड फॉर्म, लोकेशन एंड देन कॉल आउट, यही ज्यादा यूज होता है, ठीक है। ज्यादातर यही यूज होता है। जो ये स्ट्रक्चर्ड स्निपेट है, एप्स वाला है, ठीक है, ये बहुत कम यूज होता है, ठीक है। चलो हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे चीज है। पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर्ड स्निपेट, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड स्निपेट, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट होता है एक तरह के पूरे एक सीक्वेंस में, आप ये चीज समझो। स्ट्रक्चर्ड स्निपेट देख लो, स्टाइल्स, बेंच, वुमेन्स, एक तरह से सीक्वेंस में आ रहा है, मतलब डिस्क्रिप्शन जैसे ही दिखेगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये चीज ज्यादा हम यूज नहीं करते। मेजरली हम जो यूज करते हैं वो इसकी जगह कॉल आउट हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। मैं भी इसे ज्यादा यूज नहीं करता, क्योंकि देखो डिस्क्रिप्शन के जैसे ही दिख रहे हैं ना, एक तरह से आप कह लो स्टाइल्स, मेंस, वुमेन्स, किड्स, एक तरह से मतलब स्टाइल्स के अंदर मेंस, वुमेन्स एंड किड्स ऐसा दिखा रहा है। वही चीज है कि अगर आप यूज करना चाहो, करने को कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के साथ ही दिखता है ये, ठीक है। ऐसे ही एप्स एक्सटेंशन है, ऐसे ही बाकी एक्सटेंशन है। प्रमोशन एक्सटेंशन, प्रमोशन एक्सटेंशन भी मैं आपको दिखा रहा हूं। प्लस पे आप जाओगे, यहाँ पे आप कुछ नहीं करना, एंड जहां पे स्निपेट है, स्ट्रक्चर स्निपेट पे आपको क्लिक करना है, और जो भी आपका टेक्स्ट होगा आप उसे यहाँ पे लिख देते हो। यहाँ लिखा हमने स्ट्रक्चर स्निपेट में, ये देखो ब्रांड्स, क्या, ब्रांड्स हमने यहाँ लिखा ब्रांड्स, ये देखो क्या इंग्लिश में है, क्या, ब्रांड्स हमने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया हमने ब्रांड्स। इसके बाद हमने सारे ब्रांड्स को इस तरह से मेंशन कर दिया। स्ट्रक्चर में हमने मेंशन कर दिया किसे, ब्रांड्स को। इस तरह से आप कर सकते हो, सिंपल। ये देखो समझ गए होंगे आई थिंक। इसके अलावा मतलब डिस्क्रिप्शन के साथ ही दिखेगा स्ट्रक्चर्ड स्निपेट भी, ठीक है। और हम देख लेते हैं प्राइजेस का एक्सटेंशन। इसकी भी मैं आपको एक बढ़िया सी इमेज दिखाता हूँ, प्राइस एक्सटेंशन इन गूगल है, ठीक है। क्या आप ये चीज देख पा रहे हो जो मैं यहाँ पे अभी दिखा रहा हूँ? इसको ध्यान से देखो, प्राइस एक्सटेंशन को। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, नाम लिखा हुआ है, जो भी प्रोडक्ट वगैरह जो भी चीज है उसका प्राइस लिखा हुआ है। इस तरह से आपको जो भी एड्स दिखती है, ये देखो इस तरह से। और भी मैं आपको दिखाता हूँ क्लेम्स, ये देखो, ये मोबाइल व्यू में देखो, इस तरह से अगर आपने देखा हो तो क्या होती है, प्राइस एक्सटेंशन क्या होती है, वही एड के अंदर ही होता है, ठीक है। कैसे क्रिएट कर सकते हो वो देख लो आप, ठीक है। प्राइजेस पे क्लिक करो, ठीक है। प्राइस में जैसे क्लिक करूंगा आप ये देख रहे हो, आप यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस वगैरह है उसका प्राइस कितना है, डिस्क्रिप्शन कितना है, फाइनल यूआरएल कितना है, मोबाइल यूआरएल कितना है। अगर आपके क्या होंगे ये, अगर आपका होगा कोई, मान लो कोई कोर्स होगा, जैसे मेरा मान लो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, मैं उसमें क्या कह सकता हूँ, मेरा एसईओ का कोर्स कितने का है, एसईओ का कोर्स मेरा है जैसे 1999, मैं उसके लिए मेंशन कर सकता हूँ ये, अगर मैं कोई ऐड चला रहा हूँ गूगल पे। अगर मेरा मान लो पीपीसी का कोर्स है, पीपीसी गूगल ऐड का कोर्स है, वो मैं मेंशन कर दूंगा कितने, 2500 का मेंशन कर दूंगा। इस तरीके में प्राइस एक्सटेंशन बना सकता हूँ प्राइजेस के लिए। क्या क्या दिखेगा आपको, ब्रांड्स। आप ब्रांड्स में आप क्या मेंशन करोगे, यहाँ पे जैसे ब्रांड्स है, यहाँ पे मैं कुछ और चीज मैं देख सकता हूँ, क्या इवेंट है, लोकेशन है, ये है, यहाँ मैं क्या मेंशन करूँ आप बताओ। आपके हिसाब से जो भी आपके रेलेवेंट दिख रहा है वो आप मेंशन करो। सर्विसेज, जैसे मेरी है सर्विसेज बेसिकली, ठीक है। मेरी सर्विसेज क्या है, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है मेरी, क्या है, एजेंसी। अब एजेंसी की सर्विसेज कितने से स्टार्ट है, एजेंसी की सर्विसेज आपकी स्टार्ट है, एससीओ की सर्विस है जैसे 5000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ, वो चीज आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। आप किस यूनिट में दिखा रहे हो, डॉलर्स में दिखा रहे हो, किस में दिखा रहे हो, वो चीज है। यहाँ पे हेडर्स वगैरह जो आप मेंशन करना चाहो, एक्सटेंशन वो जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है, वो सब मेंशन करो, आपका काम हो गया, सिंपल। ये हो गया प्राइस एक्सटेंशन। अब आते हैं प्रमोशंस पे, ठीक है। प्रमोशन एक्सटेंशन, प्रमोशन देखो ये सारे एक्सटेंशन अब बहुत रेयर यूज होती है, ठीक है। मैं भी इसे ज्यादा यूज नहीं करता, जो मैंने यूज करता था मैंने वो आपको बता दिया, बट एक बार समझने के लिए हम देख लेते हैं, ठीक है। प्रमोशन एक्सटेंशन इन गूगल एड, आपको इस तरह से प्रमोशन का दिख जाता है। अब ये जो चीज देख रहे हो 30% ऑफ ऑन रेगुलर प्राइस टॉप, ये आपको क्या दिख रहा है, अगर आपको ऐसा आइकन दिख रहा हो तो वो समझ लीजिए वो प्रमोशन एक्सटेंशन है,
ठीक है, यूज कर सकते हो ये, फिर भी आप यूज कर सकते हो, बट उतना यूज नहीं होता ये भी, ठीक है, ये भी उतना यूज नहीं होता। इस तरह से जो भी आपको एक्सटेंशन दिख रही है, दिखा देता हूँ ये भी कैसे यूज करना है। प्लस प्रमोशन पे आप क्लिक करो, प्रमोशन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी, और उसके बाद ये देखो आपको यहाँ पे क्या क्या दिखाना है वो सब यहाँ दिखा दो, करेंसी दिखा दो, आप डिस्काउंट दिखा दो, आप कितना % डिस्काउंट दे रहे हो, आइटम दिखा दो यहाँ पे आप, ठीक है, फाइनल यूआरएल मेंशन कर दो, बस इसके बाद हो गया। मतलब जो भी डिटेल्स है उसे फिल करना होता है प्रमोशन में, कैसा दिखेगा वो इस तरह का दिखेगा, ठीक है। और कौन कौन से एक्सटेंशन होते हैं, लोकेशन एक्सटेंशन भी है, ठीक है, मेरे वाले में अभी शायद एक्टिवेट नहीं हुआ, अगर आपकी लोकेशन वगैरह है तो आप लोकेशन एक्सटेंशन का यूज कर सकते हो। ऐप एक्सटेंशन है, ऐड एप्स में मैं क्लिक करता हूँ, ऐप एक्सटेंशन कैसे दिखेगी पर वो भी हम देख लेते हैं। ये देखो आपको कई बार ये ऐसा दिख गया होगा, ये फिर भी यूज हो जाता है, बट मैंने अब तक कोई सिनेरियो आया नहीं है कि मुझे इसको यूज करना पड़े, ठीक है। अगर किसी बंदे की वेबसाइट भी है और ऐप भी है, वेबसाइट भी है और ऐप भी है, प्लस ऐप भी है, तब हम इसका यूज करते हैं, अदरवाइज तो इसका यूज नहीं करेंगे। भाई ऐप ही नहीं है एक बंदे को, भाई ऐप एक्सटेंशन को यूज करने के लिए उस बंदे की ऐप भी तो होनी चाहिए, ऐप ही नहीं है तो क्या यूज करोगे, सिंपल सी बात है। ये हो गया आपका ऐप एक्सटेंशन, ऐप एक्सटेंशन में सिंपल आपको ऐप ऐड करनी होती है वहां पे। ये देखो एंड्रॉइड है, आईओएस है, उसका जो भी ये मांग रहा है वो सब दे दो, डाउनलोड नाउ यहाँ पे क्या दिखाना चाहते हो, ठीक है। एंटर द नेम या पैकेज एंड पब्लिशर या जो भी आपका वो है उसका नाम दे दो, ऐप का नाम दे दो, एंड देन सेव करो, आपका काम ऐप से भी हो गया, ठीक है। लोकेशन एक्सटेंशन का ऑप्शन मेरे पास इनेबल्ड नहीं है इसमें, ठीक है। लोकेशन एक्सटेंशन के लिए आपके पास जीएमबी लोकेशन होनी चाहिए, जीएमबी मतलब होना चाहिए, आप जीएमबी या फिर बोलो बिजनेस प्रोफाइल, गूगल बिजनेस प्रोफाइल होनी चाहिए, तभी आप लोकेशन एक्सटेंशन का यूज सही तरह से कर सकते हो, ठीक है। लोकेशन एक्सटेंशन मैं आपको दिखा देता हूँ ये चीज, लोकेशन एक्सटेंशन गूगल है, मैंने आपको ये चीज पहले भी दिखाई थी, फिर से देख लो। ये देखो इस तरह से अगर आपको लोकेशन दिख रही है किसी की, इस तरीके से कि क्लिक होते ही जीएमबी खुल जाए, क्लिक होते ही गूगल मैप्स खुल जाए, ठीक है। जीएमबी की वजह से जीएमबी आपका होना चाहिए, तब आप लोकेशन एक्सटेंशन को यूज कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया था, उसी को लेकर हम यहीं पर डिस्कस करते हैं कि गूगल कितना पैसा काटेगा अगर यूजर क्लिक करे आपकी एक्सटेंशन पे। एक्सटेंशन कोई भी हो सकती है, चाहे साइट लिंक एक्सटेंशन हो, ठीक है, चाहे आपकी क्या हो कॉल एक्सटेंशन हो जिससे कि आपका डायरेक्ट क्या खुले डायलर खुल जाए, चाहे आपकी क्या हो लीड फॉर्म एक्सटेंशन हो। मेरे कहने का क्या सवाल है, मैं कहना क्या चाहता हूं कि गूगल आखिरकार कितना पैसा काटेगा अगर किसी भी टाइप ऑफ एक्सटेंशन पे क्लिक होता है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे साइट लिंक एक्सटेंशन दिख रही है, ये किसी बंदे ने चलाई होगी, मैं जैसे प्रोजेक्ट ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ, मैंने जैसे ही प्रोजेक्ट ओवरव्यू पे क्लिक किया मेरे सामने इस बंदे की वेबसाइट खुल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या गूगल साइट लिंक एक्सटेंशन का पैसा काटेगा या जो भी हमारी एक्सटेंशन है? अगर मान लो यहाँ पे क्या होती कॉल एक्सटेंशन होती, कॉल एक्सटेंशन से क्या खुलता डायरेक्टली मोबाइल का डायलर खुलता, क्या उसके बाद गूगल उसका पैसा काटता है? तो मैं कहूंगा जी हाँ, गूगल एक्सटेंशन का पैसा काटता है, गूगल आपकी एक्सटेंशन का पैसा काटता है। कितना पैसा काटेगा वो डिपेंड करता है, बट गूगल पैसा काटता है, ये फ्री में नहीं होता, ये फ्री में नहीं होता कि गूगल आपको एक्सटेंशन का ऑप्शन दे रहा है फ्री में काटे। क्या कम काटेगा या ज्यादा काटेगा? तो भाई गूगल इनको सेम मांगता है, चाहे आपकी एक्सटेंशन पे क्लिक हो, चाहे आपकी एक्सटेंशन पे क्लिक हो, या चाहे आपकी नॉर्मल एड पे क्लिक हो। नॉर्मल एड पे क्या हो क्लिक हो, गूगल दोनों को सेम काउंट करता है। क्या काउंट करता है? सेम काउंट करता है। गूगल ऐसा नहीं करेगा कि भाई एक्सटेंशन पे क्लिक हुआ तो कम काटो, एक्सटेंशन पे क्लिक हुआ तो कम काटो, ठीक है। गूगल ऐसा नहीं मानेगा, वो उन दोनों पे सेम। अगर ऊपर 50 रुपए काट रहा है, ऊपर अगर 50 रुपए काट रहा है तो भाई गूगल नीचे भी क्या करेगा, 50 ही काट लेगा। गूगल नीचे भी 50 ही काट लेगा, कम काटेगा ज्यादा डिपेंड करेगा, ठीक है। बट याद रखना गूगल दोनों को सेम मानता है, ऐसा नहीं है कि भाई वो फ्री में ही चलाने देगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लोगों को क्या लगता है गूगल भाई फ्री में दे रहा है, फ्री में एक्सटेंशन का ऑप्शन दे रहा है, भाई फ्री में नहीं है। गूगल चाहे आपके यहाँ पे कोई भी एक्सटेंशन हो उस पर भाई गूगल पैसा काटेगा, डेफिनेटली काटेगा, ठीक है। ये हो गया आपका गूगल कितना पैसा काटेगा या नहीं। एक जो लास्ट टॉपिक जो आपका रहता है वो है क्या गूगल हमें हर तरह की एक्सटेंशन दिखाएगा? कहने का क्या मतलब है, आपने एक ऐड में, एक ऐड कॉपी में आपने
कई मल्टीपल एक्सटेंशन का यूज कर ले। जैसे कि आपने गूगल को ये बता दिया, साइट लिंक एक्सटेंशन बता दिया, आपने कॉल आउट एक्सटेंशन सेट कर दिया, आपने कॉल एक्सटेंशन सेट कर दिया, आपने लीड फॉर्म एक्सटेंशन, 4 तरह की एक्सटेंशन एक कैंपेन में सेट कर दी। ठीक है, क्या गूगल हमेशा ये मेरी एड इन चारों एक्सटेंशन के साथ दिखाएगा या नहीं? तो यही टॉपिक को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, फिर से बता देता हूं। एक कैंपेन में मैंने मल्टीपल एक्सटेंशंस को यूज किया है। जैसे कि मैंने साइट लिंक का यूज किया है, मैंने अपना लीड फॉर्म का यूज किया है, मैंने अपना कॉल एक्सटेंशन का यूज किया है, मैंने डिफरेंट एक्सटेंशन का एक कैंपेन में यूज किया है। क्या गूगल हमेशा मेरी एड इस एक्सटेंशन के साथ दिखाएगा या नहीं? इसी को लेके हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरा आंसर है भाई ये गूगल अपने आप देखेगा कि क्या उसे एक्सटेंशन लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। गूगल के किस पे बेस है? गूगल के एआई और मशीन लर्निंग पे बेस है। भाई अगर गूगल को लगेगा कि यहाँ पे एक्सटेंशन लगानी चाहिए तो गूगल लगाएगा, अगर नहीं लगानी चाहिए तो नहीं लगाएगा। मतलब टोटली ये गूगल के पास है। हो सकता है आपकी एक्सटेंशन, हो सकता है आपकी एड एक भी एक्सटेंशन के साथ ना दिखाए, 0 एक्सटेंशन, आपकी एड विदाउट एक्सटेंशन दिखे। आपने एक्सटेंशन लगा तो दी, बट गूगल को आप ये नहीं कह रहे कि हमेशा मैं चीज लिख भी देता हूं, हमेशा मेरी एड एक्सटेंशंस के साथ ही दिखाए। आप गूगल पे भाई धक्का नहीं कर रहे, अगर नहीं दिखाएगा तो भाई मैं तेरे पे केस कर दूंगा, ऐसा नहीं है भाई। आप बस गूगल को सिग्नल दे रहे हो भाई मैंने एक्सटेंशंस को लगा रखा, आप मेरी एक्सटेंशन को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। सेम वही सिनेरियो यहाँ पे भी। ठीक है, तो आप गूगल पे धक्का नहीं करें, सिर्फ गूगल पर है कि उसे एड एक्सटेंशन दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए। अगर गूगल को लगेगा एक्सटेंशन दिखाने से आपके कन्वर्जन इंक्रीज हो सकते हैं, आपके क्लिक्स बढ़ सकते हैं, तो भाई वो वहां पे एक्सटेंशन दिखाएगा। ठीक है, ये रहा पूरा कॉन्सेप्ट किसके रिलेटेड? एक्सटेंशंस के रिलेटेड। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने एक्सटेंशंस के कंप्लीट टॉपिक को डिस्कस किया गूगल एड्स में। अगर आपके स्टिल कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो। इस वीडियो में मैंने हर एक जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे प्लस प्रैक्टिकली आप इसे कैसे यूज कर सकते हो ये सब बताया। ठीक है, प्लस एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप इसकी मदद से सीटीआर कैसे बढ़ा सकते हो, अपनी एड परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, क्यों एक्सटेंशन एड परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है, इन सबको रिलेटेड हमने डिस्कस किया। अगर स्टिल किसी के कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो। प्लस अगर आपको कोई और गूगल एड्स की प्लेलिस्ट देखनी हो या कोई भी डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड टॉपिक देखना हो, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ।